हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के हमने 6 प्रश्न देख लिए थे। ठीक है, अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे इस वीडियो पर। बच्चों 7वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात करो। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले प्रश्न को हम लिख लेंगे, जो जो चीजें दी गई हैं, जो पूछना है वो भी हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसको केवल ध्यान से समझ करके सॉल्व करेंगे। बच्चों यहां पर देखिए, हमको सबसे पहले आप चूज करिए कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर देखिए एसएन है, एसएन का दो फॉर्मूला हमारे पास हमको पता हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए ए एन हमको दिया गया है, तो हम सीधा एस एन का ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो कौन सा है, थोड़ा यहां देखिएगा। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, मैंने आपको बता करके रखा है। तो एस एन का मान कितना दिया गया है, 110, सॉरी 210। तो यहां पर एस एन का मान कितना लिख देंगे हम, 210, 210। इससे पहले हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद d का। ठीक है, तो n का मान, n को हम ऐसे ही लिख देंगे बटे में 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a का मान कितना है, 8 दिया गया है। ठीक है, तो 8 लिख देंगे, प्लस ए एन का मान कितना दिया गया है, 62 दिया गया है, ये हमने लिख दिया 62। ठीक है, अब देखिए इस 2 का गुणा 210 से हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 0। ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 420 हो गया। 2 का गुणा 210 से हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, केवल n बचा। ठीक है, फिर गुणे में ये 62 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ब्रैकेट हटाने पर हमारा गुणा लग गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पर समझिए, ये गुणे में 70 दिया गया है, तो अगर हम बराबर के पहले लाते हैं, ठीक है, इस 70 को, तो ये गुणे में है, बराबर के पहले आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 420 बटे में 70। चाहे n को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 420 बटे 70। यहां भी अगर आता तो 420 बटे 70। अब 0 से 0 को काट देंगे, 7 छंग 42, मतलब n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। n का मान 6, एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, हमको n बराबर भी तो पूछा था ना। अब देखिए n पता है, a पता है, a n पता है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, d निकालना है। d निकालने के लिए हमको a n पता है ना, तो हम a n का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो a n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब देखिए ए एन का मान कितना दिया गया है, ए एन का मान हमारा दिया गया है 62, तो यहां पर हम लिख देंगे 62 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान देखिए 8 दिया गया, ये लिख दिया हमने 8। ठीक है, प्लस एन का मान 6 हमने अभी निकाला, तो 6 माइनस 1 और डी हमको पता ही करना है। ठीक है, डी का मान निकालना है, डी पूछा ही है। तो अब इस 8 को बराबर के पहले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62, इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 का गुणा डी से होगा, तो ये हो जाएगा 5d। इतनी बात क्लियर बच्चों। 62 में 8 घटेगा, 62 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 बराबर 5d। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखिए d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 54 बटे में 5। इतनी बात क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा था n पूछा था, d पूछा था, हमने n भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। कमेंट करने पर मैं अगर समझ नहीं आया, मुझे लगा कि हाँ फिर से बताने लायक है, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।